जय श्री श्याम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, नीम के पेड़ को वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह बहुत सारी चीजों में फायदेमंद होता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में भी इसको बहुत महत्व दिया गया है। लेकिन नीम का पेड़ ही नहीं, वास्तु शास्त्र में पेड़ पौधों को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, जिसका कारण धार्मिक भी है और वैज्ञानिक भी है। जहाँ धार्मिक शास्त्रों में पेड़ पौधों का अलग महत्व बताया गया है, तो वहीं दूसरी ओर वास्तुशास्त्र और वैज्ञानिक दृष्टि से पेड़ पौधों के कई तरह के फायदे भी बताए गए हैं और उपाय भी बताए गए हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से नीम के पेड़ को शास्त्रों में क्या खास महत्व दिया गया है और नीम के पेड़ का किस ग्रह से संबंध होता है और क्या उपाय करने हैं वो सब बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। पेड़ पौधे लगाने से न सिर्फ घर की खूबसूरती बढ़ती है, बल्कि पेड़ पौधे लगाने से घर के वास्तु दोष को भी दूर किया जा सकता है। और जिस घर में या घर के आसपास नीम का पेड़ लगा होता है, उस घर में हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है, नकारात्मकता उस घर से हमेशा दूर रहती है। क्योंकि नीम के पेड़ का संबंध मंगल ग्रह के साथ साथ शनि ग्रह व केतु ग्रह से भी होता है। और इतना ही नहीं, नीम के पेड़ में कई तरह की शक्तियों का भी वास होता है। तो ऐसे में अभी मैं आपको नीम के पेड़ के कुछ खास उपाय बताऊंगी। तो इन उपायों को करके आप अपने जीवन से हर प्रकार की परेशानी को चुटकियों में दूर कर सकते हैं। शास्त्रों में नीम के पेड़ को साक्षात मंगल ग्रह का रूप माना जाता है। तो ऐसे में आप इस पेड़ को घर की दक्षिण दिशा में लगाएं और नियमित रूप से इस पेड़ की सेवा करें, इसकी देखभाल करें। और जिन व्यक्तियों की कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति खराब है, मंगल ग्रह की स्थिति कमजोर है, तो उन व्यक्तियों को मंगलवार के दिन नीम के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। मंगलवार के दिन सुबह के समय नीम के पेड़ में जल अर्पित करें और शाम के समय चमेली के तेल का दीपक जलाएं। और ऐसा आपको लगातार 11 मंगलवार तक कम से कम करना है। तो इस उपाय के करने से मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। और इसके साथ साथ जिन व्यक्तियों की कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति कमजोर है, तो उनको रोजाना अपने घर के आसपास जहाँ भी नीम का पेड़ लगा हो, उस पेड़ में हनुमान जी का ध्यान करते हुए जल अर्पित करना चाहिए। तो ऐसा करने से मंगल ग्रह के दोषों से मुक्ति मिलती है, मंगल ग्रह के दोष दूर हो जाते हैं और साथ ही हनुमान जी महाराज भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो जिस व्यक्ति को हनुमान जी की कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाती है, उस व्यक्ति को संकट तो कभी कोई छू ही नहीं सकता, उस व्यक्ति का अमंगल तो कभी कोई हो ही नहीं सकता। और इसके अलावा ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार नीम के पेड़ का संबंध शनि ग्रह व केतु ग्रह से भी है। और जिन व्यक्तियों की कुंडली में शनि ग्रह व केतु ग्रह की स्थिति खराब है, तो ऐसे में इन दोनों ग्रहों के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए नीम के पेड़ का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपकी कुंडली में भी शनि ग्रह व केतु ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, तो घर में नीम का पेड़ अवश्य लगाएं। और जिन व्यक्तियों के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, तो उन व्यक्तियों को ये उपाय करना चाहिए। उन व्यक्तियों को अपने घर में नीम के पेड़ की लकड़ियों के साथ हवन करवाना चाहिए। इससे शनि ग्रह की पीड़ा से मुक्ति मिलती है, शनि ग्रह शांत होता है। और जो व्यक्ति शनि की 7.5 से अत्यधिक पीड़ा का सामना कर रहे हैं, तो उनको कम से कम 1 सप्ताह में एक बार नीम की लकड़ी से हवन अवश्य करवाना चाहिए। और जो व्यक्ति शनि की महादशा से गुजर रहे हैं, उनको नीम की टहनी की माला बनाकर 108 बार शनि के मंत्र का जप करके ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करके उस माला को अभिमंत्रित कर लें और अपने गले में धारण करें। ऐसा करने से शनि ग्रह की पीड़ा दूर होती है और शनि ग्रह शांत होता है। और साथ ही साथ नीम के पेड़ की पूजा करें और नीम के पेड़ से बनी हुई दातुन करें। तो ऐसा करने से कुंडली में शनि से जुड़े हुए दोषों से मुक्ति मिलती है, शनि के दोष समाप्त हो जाते हैं और शनि के दोष दूर होने से शुभ फलों की प्राप्ति होने लगती है। और इसके साथ ही जिस व्यक्ति की कुंडली में केतु ग्रह की स्थिति अशुभ होती है, तो उस जातक को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है,
घर में झगड़े बढ़ने लग जाते हैं, पिता के साथ संबंध खराब हो जाते हैं। तो केतु ग्रह के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए आपको करना यह है, नीम की कुछ पत्तियां ले लें और नीम की पत्तियां लेकर उनका रस निकाल लें या उसको पानी में उबाल लें और उस पानी से आप हर रोज स्नान करें। तो ऐसा करने से आपको केतु ग्रह की समस्याओं से, केतु ग्रह के अशुभ प्रभावों से छुटकारा मिलेगा। और यदि कोई व्यक्ति पितृदोष के कारण परेशानियों का सामना कर रहा है, पीड़ा झेल रहा है, घर में हर समय तनावपूर्ण माहौल बना रहता है, तो पितृदोष को दूर करने के लिए घर के दक्षिण दिशा में या फिर वायु कोण में या फिर घर के उत्तर पश्चिम के मध्य भाग में नीम का पेड़ जरूर लगाएं और नियमित रूप से पितरों का ध्यान करते हुए नीम के पेड़ में जल अर्पित करें। तो ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। और यदि आपकी कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही, तो आपको करना ये है, नीम के पेड़ के बीज लेने हैं या फिर जिसको निम्बोली कहते हैं वो लेने हैं और उनके तेल निकलवाना है और 7 दिनों तक इस तेल का दीपक माँ दुर्गा के सामने जलाना है। माँ दुर्गा के सामने 7 दिन तक इस तेल का दीपक जलाते हुए ओम दुम दुर्गाय नमः बीज मंत्र का जप करना है। तो ऐसा करने से ये बीज मंत्र सिद्ध हो जाते हैं और फिर जिस भी काम के लिए इस बीज मंत्र का प्रयोग करेंगे तो वह कार्य निश्चित तौर पर सफल हो जाते हैं, वह मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। या फिर माँ दुर्गा के सामने इस तेल का दीपक जलाकर ओम दुम दुर्गाय नमः बीज मंत्र का जप करते हुए अपनी मनोकामना बोलें, तो उस मनोकामना को पूर्ण होने से स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते। ये बहुत ही अचूक और गुप्त उपाय है। तो इस उपाय को बड़े बड़े तांत्रिक और सिद्ध पुरुष करते हैं। तो इस उपाय को मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था, जिसको कि आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि इस उपाय को करके आप भी लाभ प्राप्त कर सकें। तो ये थे नीम से जुड़े हुए कुछ उपाय। इन उपायों को करके आप भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उपायों को करते समय भगवान के ऊपर पूर्ण श्रद्धा भाव और मन में दृढ़ संकल्प का होना बहुत जरूरी होता है, तभी उपाय अपना असर दिखाते हैं। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।